मतलब ये होता है आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसको सही तरीके से लिखो। अब इन सब के लिखने के फॉर्मेट कितने अलग अलग है, इसका अलग है, उसके बाद लेटर इनफॉर्मल फॉर्म में दोनों के अलग है। उसके बाद ये जो चीज़ आती है, इसमें तीन चीज़ें तुम्हें पढ़ाई गई होगी। एक तो रिपोर्ट राइटिंग आई होगी, मोस्टली एक्सीडेंट, हर जगह एक्सीडेंट एक्सीडेंट चलता रहता है ना। एक्सीडेंट वाली रिपोर्ट में भी ऐसे ही होता है, तुम कोई सी भी एक्सीडेंट की रिपोर्ट अगर उठा के देखोगे ना, तो उसमें इनपुट्स दिए रहते हैं। इनपुट मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो जिसके आधार पर तुम्हें वो बनाना है, पैराग्राफ बनाना है। इसमें अलग अलग लॉजिक कुछ नहीं है। द मेन चैप्टर इज, जैसे यहाँ पे इनवाइट मेन टॉपिक था ना, ऐसे मेन टॉपिक इज पैराग्राफ राइटिंग। अलग अलग तरीके के नाम आते हैं, कभी स्पीच आ जाएगा, पैराग्राफ लिखा हो जाएगा, कभी प्रोड्यूस आ जाएगा, कभी कुछ भी लिखा हो सकता है। पर द मेन टॉपिक ये सब कुछ कहाँ से निकलते हैं? पैराग्राफ राइटिंग से। पैराग्राफ तो समझते हो ना, एक यहाँ से लगा जो वर्णन कर उसको पैराग्राफ बोलते हैं। पर इन पैराग्राफ लिखने में तुम्हारा कोई मतलब हेवी टेस्ट नहीं ले रहे हैं वो लोग। उसमें से उनका सीधा सा लॉजिक है, हम क्वेश्चन में सब कुछ दे के रखेंगे, सिर्फ उसके अकॉर्डिंग आपको सेटअप जमा के लिखना है उसका। वो सिर्फ सीक्वेंस से दिया हुआ रहता है, तुम्हें सिर्फ वो लिखना है जो उसमें सीक्वेंस से दे रखा है, उसको वर्णन करके लिखना, मतलब पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखना है। बस इतना सही होता है, उसका लॉजिक ही नहीं होता अलग से। इसमें ना ये पैराग्राफ राइटिंग दे रखा है ऊपर, 4 टॉपिक दे रखे हैं इसमें। द रोल ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का रोल बताना, लाइफ में इंपॉर्टेंस ऑफ 3 बताना है, वैल्यू ऑफ गेम्स बताना, माय आइडियल टीचर बताना है। इसके अथवा में ये तुम्हारा एक्सीडेंट, यू हैव विटनेस एन एक्सीडेंट, राइट एंड रिपोर्ट ऑन न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप विटनेस हो किसी एक्सीडेंट की, मतलब कि की पूरी जो रिपोर्ट राइटिंग है वो पास्ट में लिखा है, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद तुम लिख रहे हो। कोई भी रिपोर्टर कैसे लिखता है कि कल रात इतनी बजे सड़क पे हादसा हो गया था, दैट इज पास्ट। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है, जो एमपी बोर्ड के बच्चे हैं उनको इतना लेवल का इंग्लिश नहीं आता है, वो पूरा हिंदी में जितना आता है ऐसा लिखते हैं। ग्रामर मिस्टेक होती है, वो ग्रामर मिस्टेक नंबर खा जाती है, 4 नंबर तो है ऑलरेडी। यानी कि पास्ट की जितनी भी हेल्पिंग हो वो इस्तेमाल करेंगे अपन, मोस्टली वॉज, समझ रहे हो। और वर्ब का इस्तेमाल होता है प्लूरल के लिए, दोनों का कोई लॉजिक ही नहीं, मतलब सिंपल तुम्हें पता होगा, और आईएनजी लगाना उसके साथ वाज और वर्ब लग रहे हैं मेन वर्ब में। अब यहाँ पे उन्होंने दिया ना, उसके बाद क्या दे रखा, अबाउट एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स, जो डिटेल दे रहे हैं उसको फॉलो करके लिखना है। और डिटेल सारी इसके अंदर, वेयर व्हेन एंड हाउ, एक्सेल पढ़ गए इसके लिए फोटो ले रखा हुआ है। वेयर व्हेन एंड हाउ, एक्सीडेंट कब, कहां और कैसे हुआ। तो इससे 3 लाइन रीडिंग हो सकती है अपनी। द एक्सीडेंट हैपेंड एट, अब कहां पे हुआ, हैपेंड एट प्रगति चौराहा, प्रगति चौराहा लिख दो यार। किस उसको कौन सा पता है, चेक करने वाले कौन सा पता है कि चौराहा है कि नहीं है। उस पे इसका फोकस नहीं रहता, उसका फोकस रहता है वो डिटेल जो दे रहे थे उसके अकॉर्डिंग गए कि नहीं गए। उसके बाद वेन लिखना है, तो एट द मिडिल ऑफ नाइट ऑलमोस्ट 10 o'clock ऐसा लिख दो। ऑलमोस्ट लिखना एक्सीडेंट में जरूरी, क्योंकि जो एक्सीडेंट होता है भीड़ लेके बैठता है, जहां 10:03 और हो गया एक्सीडेंट, तो इसलिए ऑलमोस्ट लगता है उसके सामने है ना, हमेशा ध्यान रखना। अप्रोक्स लिख सकते हो, अप्रोक्स 10 o'clock या 9 o'clock। ये अप्रोक्स इंपॉर्टेंट है, उससे तुम्हारे लिखने के तरीके में एक मतलब वो शेड आएगा, फॉर्मेट आएगा, नहीं इसको वाकई में लिखना आ रहा है। तुमने अप्रोक्स या नहीं लिखा ना, तो ऐसा हो जाता है कि 10 o'clock में एग्जिट का घड़ी लेके बैठा रहेगा मोबाइल निकाल के, ये हो गया एक्सीडेंट, बराबर 10 बज रहे हो गया, मुहूर्त में काम हो गया। ऐसे नहीं होता है। ये वर्ड इस्तेमाल करने से अट्रैक्शन आता है लिखने में, समझो उस बात को। 4 नंबर का तो लॉजिक है, उसमें भी तुम ऐसी गलती कर दो तो फिर मजा नहीं आता है। उसके बाद हाउ, मतलब कैसे हुआ, तो कैसे हुआ बता दो। द एक्सीडेंट हैपन इज, कौन कौन से 2 वाहन कोई से भी टकरा दो यार आपस में, उसको फिर वो आइडिया थोड़ी को क्या टकरा, स्कूल बस और ऑयल टैंकर, ऑयल टैंकर और स्कूल बस की टक्कर हो गई। अब कैसे हुआ, तो द बस ड्राइवर, द स्कूल बस ड्राइवर गो ऑन रॉन्ग साइड, ये इसलिए हुआ, क्या गलत साइड में जा रहा था। ऐसे थोड़ी बोल सकते सब आपस में अच्छे रूल फॉलो करें, ट्रैफिक रूल भी एक्सीडेंट है। ऐसे नहीं बोल सकते, कोई ना कोई गलती निकालो, मतलब जैसे गलती पहले निकाला था पोस्ट मास्टर की, ऐसे कैसे हुआ ऐसे पूछ रहा है, हाउ मतलब कैसे हुआ। तो रॉन्ग साइड, कोई भी है रॉन्ग साइड जा रहा था, सीधी बात। दोनों में जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता हो ना, ट्रक ड्राइवर चला गया, ट्रक ड्राइवर कर गया, स्कूल बस वाला अच्छा लगा उसका लिखा ये गलत जा रहा, दोनों में से को गलत ले जाना है। तो एक्सीडेंट है, पर ये 3 लाइन आसानी से बन जाएगी, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये 3 लाइन बना देनी अपने को, लिखना है आइडिया में लाइन। उसके बाद ये सिर्फ एक डेटा क्लियर हुआ, डिड द एक्सीडेंट हैपन, कैसे हुआ, ठीक है, पीपल, व्हीकल्स और इन्वॉल्व। अब इसमें यहाँ पे क्या होता है कि कौन कौन से व्हीकल इन्वॉल्व थे, तो अब यहाँ पे वो लाइन लिखनी पड़ेगी जो पहले मैं बोल रहा था, कौन सी व्हीकल कौन कौन से इंक्लूड थे, तो वही 2 व्हीकल इंक्लूड थे। कुछ भी एक बात याद रहे कि जो छोटा वाहन होता है ना कैजुअलिटीज में, उसके लोग मरने चाहिए तुम्हारे रिपोर्ट के हिसाब से ना। तुम जो रिपोर्ट लिखोगे ना उसमें कुछ लोग आगे इंजर्ड का पूछेगा और डेथ का पूछेगा कि कितने लोग इंजर्ड हुए, कितने मरे। हमेशा याद रहे कि लोग मरते कम है, इंजर्ड ज्यादा होते हैं, इंजर्डों की संख्या थोड़ी ज्यादा और मरने वाले थोड़े कम, ऐसा रिपोर्ट में लिखना है। सब मैं नहीं कह रहा हूँ, रिपोर्ट में लिखना है।
हो सकता है ज़्यादा मर भी जाए, कोई लॉजिक नहीं है। तो इसके अलावा व्हीकल्स हो गया, तो यहाँ पे फिर अपनी एक या दो लाइन फिर बन गई। फिर इन्वॉल्व मतलब वही कौन कौन से दो व्हीकल इन्वॉल्व थे, यहाँ तक होगी बात खत्म। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज, कितने लोगों का जीवन गया और क्या क्या नुकसान हुआ। तो स्कूल बस है तो 2-4-5 बच्चे मार देना स्कूल के ऑन द स्पॉट, ऐसे लिख दिया उसी समय मर गए मेरे सामने ही। ऑन द स्पॉट लिखना जरूरी है, मतलब डेड लोगों के लिए उसी समय मर गए ना। और कैजुअलिटीज अगर वर्ड नहीं आया ना समझ में, वैसे तो इसमें रहता है कैजुअलिटीज अगर नहीं आया ना तो बेस्ट वर्ड है इंजर्ड। कितने लोग घायल हुए, 13 बच्चे घायल हुए। कहाँ रेफर किया, नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको रेफर कर दिया, क्योंकि बाकी हॉस्पिटल अपने दिमाग में आएंगे ही, है ना। नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल रेफर कर दिया, ठीक है। यहाँ तक हो गया लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी के बारे में। द सीन ऑफ एक्सीडेंट डिटेल्स, हाँ अब डिटेल्स पूछे गए। एंड कैजुअलिटीज ये वर्ड आए इसके अंदर, कैजुअलिटीज जो मैं बोल रहा था। कैजुअलिटीज मतलब वही जो घायल होते हैं, कैजुअलिटीज में सब आ जाता है, नुकसान होता है, मरने वाले, जीने वाले, इंजर्ड सब। अब इनकी डिटेल्स, इंजर्ड और हॉस्पिटलाइज्ड, कितने लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया, लाइन पहले बता चुका हूँ। कितने लोग इंजर्ड हुए उनको डेटा बता देना इसमें। पुलिस टाइम से आ गई थी, रिपोर्ट में आ जाती टाइम से, लिख देना उधर, है ना। और 100 डायल करने में पुलिस, ये एम्बुलेंस भी आ गई थी। द एम्बुलेंस कम ऑन टाइम व्हेन वी डायल द एम्बुलेंस, और 100 डायल पीपल इमीडिएटली कम, तो ये पुलिस इमीडिएटली कम। एंड कवर द एरिया, एरिया को कवर कर लेते हैं ना, तो पट्टी कवर तो क्या वो एक लगा देते हैं, गधा भी तोड़ दे उसको बोले, और वो लगा देते हैं कवर करने के लिए, मतलब। तो ये सारा डेटा रिपोर्ट राइटिंग में ऑलवेज इंक्लूड रहेगा, ये बात याद रहे। बस जिसको ये पढ़ना आ रहा है बना दे, क्योंकि इसका जो डेटा है ना वो तुम्हारी कॉपी का वैसे ही 5 लाइन का है। इसमें क्योंकि इसमें 3 पेपर में 3 लाइन का है, तुम्हारी कॉपी इसको लिख के घर जाकर ट्राई कर लेना, 5 लाइन वैसे बन जाएगी। इन 5 लाइनों को सिर्फ थोड़ा मक्खन लगा लगा के परोसना है बस, दैट्स रिपोर्ट टाइटल ओनली। इसमें कोई मतलब इतना बर्डन नहीं है कि हमें याद नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो तो बात समझ में आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पैराग्राफ राइटिंग जरूर डिफरेंस होती है। पैराग्राफ राइटिंग में होता है सिर्फ टाइटल दिया होता है, जैसे दे रखा है इसने द रोल ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के बारे में सिर्फ ये बात याद रहे, पैराग्राफ में आउटलाइंस नहीं आती है। आउटलाइन इंक्लूड हटा, आउटलाइन को हटा देना है, पूरा ऐसे के पैटर्न लिखते हैं पैराग्राफ को। ए 120 वर्ड्स होता है, मतलब 12 लाइन होती है तुम्हारी कॉपी, सिंपल सी बात है। और इसमें तो फिर भी क्रिटिकल रहता है कि अपने को जो जो आइडियाज आ रहे हैं वो लिखने। वैसे भी ट्री के बारे में तो क्या ही लिखना है, ट्री तो बहुत जबरदस्त ट्री है। मतलब कहने का मतलब है कि ट्री, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, मतलब ट्री की महत्वपूर्णता बतानी है। तो ट्री हमारे क्या क्या काम आ सकता है, सबसे पहले देखो तुम्हारी लाइफ में क्या क्या काम आया ट्री। बूट लिख दो, मेडिसिन लिख दो, रेनफॉल लिख दो, बारिश के लिए रेनफॉल आएगा ना, ऐसा तुम रेन लिख के आ जाओ, रेन करवाते हैं ट्री, रेनफॉल है ना, रेनफॉल हो जाएगा। और हजार चीजें देता है ट्री, तो सोइल प्रोटेक्शन, मिट्टी को, है ना, इरोशन, ऑक्सीजन हो जाएगा। और वो कार्बन डाइऑक्साइड टेक मतलब वापस लेता है, उसको एग्जॉस्ट बोलते हैं उसको वापस लेने को। तो ये चीजें तो ट्री के बारे में जानते हो, ले सकते हैं। शेड आ जाएगा, फ्रूट्स आ जाएंगे, बहुत फर्टिलाइजर्स आ जाएंगे, ट्री में बहुत सारे लोग जैविक खाद बनाते हैं। तो ये जो लॉजिक है 4 नंबर वाला, ये जो पैटर्न चल रहा है ना, ये लास्ट वाला है। इसमें दो एक दूसरे के साथ 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो आएगा रिपोर्ट राइटिंग, स्पीच और आर्टिकल और प्रोड्यूस, ये चारों एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं इनके अंदर। जैसे और ये 24 का पेपर देखा था, 23 का देखते हैं, उसमें और कुछ दे रखा होगा, एक टाइप का खराब नहीं होने वाला है इसमें। पैराग्राफ के थ्रू आर्टिकल पूछ लिया था, मतलब दोनों एक ही डिपार्टमेंट से वगैरह, इसमें रिपोर्ट राइटिंग में आया नहीं। ये देखा वही सबको डेटा दिया रहेगा। You are so while watching a newspaper channel covering a real of Greenpeace activities, write an article। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इस पर सारा डाटा था। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, राइट एन आर्टिकल फॉर अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखना है। और किसके बारे में, ऑन इट्स वर्थ सेविंग द अर्थ, अर्थ को सेव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज की जा सकती है, उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखना है। कहीं में लिखा है, न्यूज़पेपर में लिखा है। और आपको नहीं लेटर लिखी है, लिखते समय सोनिया निगम, तो ये सोनिया निगम सबसे आखिरी में आएगा, इसलिए दिया है, वहाँ अपना नाम पर चिपका के आ जाना, क्वेश्चन पढ़ना होता है। इसके अथा में जो था ना वो पैराग्राफ था 200 वर्ड्स का, वो था वेदर द स्टडी ऑफ 3, ये लेसन 1 से आया है, लेसन 1 में है ये क्वेश्चन। क्यों जरूरी है 3 लैंग्वेज पढ़ना, इसका पैराग्राफ का मतलब ये हो रहा है। और ये लैंग्वेज वाला तुम्हारा लेसन फर्स्ट है, द लास्ट लेसन, वो पूरा ही चैप्टर डिपेंड करता है लैंग्वेज के ऊपर। वहाँ पे क्या हुआ था, एल्सेस और लोरिंग 2 जिले थे, कहाँ के, फ्रांस के। जर्मन ने अटैक किया था वहाँ पे,
और अटैक में उन्होंने बता दिया था कि आज से इस देश में फ्रांस भाषा फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी और जर्मन भाषा पढ़ेंगे दोनों जिले, कौन कौन से, एल्सेस और लोरिन। उसी बात से बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या भाषा इतनी जरूरी है। भाषा इतनी जरूरी है अपने यहाँ पे कि भाषा के नाम पे एक देश बना हुआ है बांग्लादेश, इतनी जरूरी है भाषा, वो बाकी सब तो छोड़ो। लैंग्वेज इज इतनी इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज के आधार पर अपने राज्य बनाया अभी 2005 में, किसी को याद है कौन सा बनाया, 14 में 13 में बनाया, आंध्र प्रदेश से हटके एक राज्य बनाया तमिल भाषा के आधार पर, कौन सा बनाया, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से, तो लैंग्वेज में इतने बड़े बड़े मैटर होते हैं। श्रीलंका में जो विवाद चल रहा है वो लैंग्वेज का है, वो आपस में इसीलिए लड़ते हैं। सिंहली और तमिल दो प्रकार के लोग वहाँ पे भी, वो इसीलिए लड़ते हैं। यार ये टॉपिक थोड़ा चेंज हो गया, हिस्ट्री पैटर्न चला गया, पर ये लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। तो इसमें है ना 3 लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। तो 3 लैंग्वेज आप सभी जानते हो, एक तुम्हारी मदर टंग लैंग्वेज है। मदर टंग लैंग्वेज प्रत्येक व्यक्ति की होती है और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल उसी में होता है। तो मदर टंग लैंग्वेज सबसे पहले लिखना है, ऐसा पैराग्राफ है। मतलब देखो पैराग्राफ का पैटर्न कैसे स्टार्ट होगा कि वी ऑल नो अटैच्ड विद द मदर टंग लैंग्वेज। हम, ये लाइन बहुत फेवरेट है इस पैराग्राफ लिखने की, हम सभी जो है मदर टंग लैंग्वेज से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। रीजन क्या है, बिकॉज मदर टंग लैंग्वेज कोई किसी को सिखाता नहीं है। तुम्हें किसी ने तुम्हारी मातृभाषा सिखाई नहीं होगी बिठा के, जैसे कि इंग्लिश सिखानी पड़ती है, ग्रामर बता रहे हैं, पहले एक्सिलरी वर्ब बता रहे हैं, फिर आईएनजी लगाना है, ये थर्ड फॉर्म में लिखना है और कुछ तो भी आता है इंग्लिश में। हिंदी में भी ऐसे ही होता है, जब तुम हिंदी पढ़ते हो ना तो आज भी बहुत सारे वर्ड जैसे मुझे तुम्हें नहीं पता होंगे, हिंदी के बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे हिंदी के, अपने को लगता है हिंदी बोलना आती है अपने को, ऐसे ऐसे टिपिकल वर्ड जो हमें पता भी नहीं, बहुत सारे वर्ड हिंदी के। तो वो लैंग्वेज क्या उन्होंने सीख रखी, अर्न कर रखी। अर्न की हुई लैंग्वेज कभी किसी को पूरी आ ही नहीं सकती है। मदर टंग लैंग्वेज की कोई व्याकरण नहीं है, कोई ग्रामर नहीं, लेकिन तुम्हें आती है। तुम इस पैराग्राफ को स्टार्ट ऐसे करोगे कि वी ऑल अटैच्ड विद द मदर टंग लैंग्वेज बिकॉज मदर टंग लैंग्वेज इज लर्निंग बिफोर अवर बोर्न। मदर टंग जो भाषा होती है ना, अपन जन्म से पहले ही सीखने लग जाते हैं, है ना। ऐसा मतलब मानते हैं लोग कि अपन पेट में से सीखना शुरू कर दे, इसलिए ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे मदर टंग लैंग्वेज के बात है, तो द सेकेंडरी लैंग्वेज इज अवर, मतलब जो भी तुम्हारी राष्ट्रभाषा है, जो भी तुम्हें सीख रखी है, हिंदी है तो हिंदी की थोड़ी तारीफ कर दो कि हिंदी इज द बेस्ट लैंग्वेज बिकॉज इज द नेशनल लैंग्वेज, ऐसा लिख दो। अब इसके बाद में नेशनल मदर टंग हो गया तुम्हारे घर से उठ के तुम लास्ट पे गए, अब लास्ट पे उठ के जाना है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर है इंग्लिश का, वो क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर बातचीत करने, कम्युनिकेशन करने के लिए कोई लैंग्वेज अच्छी है तो कौन सी है, इंग्लिश। बिकॉज ऑल स्पोर्ट्स एंड ऑल डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स गेम्स, और जो भी लिखते जाओ आगे जो डिपार्टमेंट उसके, डिफेंस, इन सब में क्या इस्तेमाल होता है, इंग्लिश। एंड मैक्सिमम कंट्रीज नोइंग इंग्लिश, क्योंकि सारी जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब कौन सी भाषा जानती है, इंग्लिश। तो अपनों ने क्या किया, पहले अपने मदर टंग का इंट्रोडक्शन दिया, फिर जो लैंग्वेज अपने देश में चलती है ज़्यादा उसका इंट्रोडक्शन दिया, फाइनली अपनों ने सबसे ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ लिखा, वो लिखा इंग्लिश के ऊपर, बिकॉज इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो दैट्स ए 3 लैंग्वेज। तुमने बता दिया कि 3 लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्यों होती है। फर्स्ट जो तुमने किसी ने सिखाई नहीं, तुमने सीख लोगे मदर टंग। सेकंड तुम्हारी देश की है, और थर्ड तुम्हारी आज की रिक्वायरमेंट है। ये मतलब इस पैटर्न पे लिखा है। इसके अलावा तुम गाइडों से कितना भी रटोगे ना तो वो अलग बात है, पर पैटर्न बताओ तुम्हें, किसी भी गाइड में इससे हटके पैटर्न जाएगा ही नहीं। 3 लैंग्वेज रहेगी। 3 लैंग्वेज जरूरी क्यों ऐसा बताया गया है। अच्छा इससे ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति जैसे कोई उधर वो गुरुकुल में ही पढ़ रहा है, बहुत सारे पंडित भी गुरुकुल में पढ़ते हैं, उनकी मदर टंग लैंग्वेज अपनी है, हिंदी नहीं जानते वो लोग, या फिर इंग्लिश नहीं जानते, दोनों में से लैंग्वेज कट जाएगी क्योंकि वो संस्कृत जानने लग जाएंगे, ऐसा होता है। तो 3 लैंग्वेज फिर भी उनके जीवन में है। तो 3 लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताना, यही डेट से पैराग्राफ। और ये लेसन 1 से क्वेश्चन क्या हुआ है, लेसन 1 में ही बताया गया तो भाषा क्यों इंपॉर्टेंट है, बस इसने बता दिया 3 भाषाएं क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्राइटेरिया तुम्हारे समझ में आया कि किस टाइप से लिखते हैं। इसमें सभी का विज्ञापन करना है, बहुत छोटा स्तर है, ऑलवेज एट्रैक्शन बनाना है, ऑलवेज बॉक्स में पिक करना है ना। लिखने का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। पिक्चर्स को अगर अच्छा लगे तो देखो, मतलब समझ में आए तो कि क्या एक्चुअली होता क्या है, तो क्वेश्चन तो आते ही। सिटी, अब इसमें रीजन दिया है इसने कि तुम्हें चीजें यहीं से पता चल गया कि क्या एक हाउस होल्ड आइटम्स का होगा सेल करने का। रीजन क्या दिया इसने, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, आपके पिताजी का ट्रांसफर अनदर सिटी में हो गया है ना। यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, गुड्स मतलब कोई थिंग्स, वस्तुएं, है ना। ये गुड्स मतलब वो अच्छा वाला नहीं, यस लगा पीछे। अब इसमें क्या लिखा वर्ड डिजाइन। अब मतलब तुम वो ऐसे नहीं उतार सकते जैसे रिपोर्ट लिख रहे थे, डिजाइन करना उसको। डिजाइन ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन ए लोकल न्यूज़पेपर। तो
इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन जिसने पढ़ लिया और समझ लिया, उसके बाद वही लॉजिक नहीं है किसी चीज को याद करने में। हाउस होल्ड थिंग्स क्या क्या सबसे ऊपर आएगा, फॉर सेल, है ना, फॉर सेल आ जाएगा सबसे ऊपर। क्या चीजें बेचनी, हाउस होल्ड थिंग्स, कौन कौन चीजें होती है जो घर में रहती बेचनी। कहाँ क्यों याद करते हो, अपने दिमाग पे लो जाओ, तुम्हारे घर में क्या क्या है बेचने का, तो बेचना मत, मतलब क्या क्या है तुम्हारे घर में, क्या क्या बेच सकते हो घर में से। टीवी, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, और क्या हो सकता है, एसी है घर में हाँ चलो बेच सकते हैं। और वॉशिंग मशीन, सोफा, सोफे भी बेचने। और मतलब मैं सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूँ, रखने जैसा है क्या, इसमें कुछ भी रखने जैसा नहीं है, उसको लिखने का तरीका सही होना चाहिए। तुमने जैसे ही लिखा ना ऊपर फोर